दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो महान व्यक्तित्व थे, जो एक जटिल और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। हालांकि दोनों नेताओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेद भी थे। उनके रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर का ये दावा था कि महात्मा गांधी सच्चे महात्मा नहीं थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी को महात्मा क्यों नहीं मानते थे। दोस्तों, इससे पहले कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के तर्कों का पता लगाएं, ये समझना अति आवश्यक है कि महात्मा शीर्षक क्या दर्शाता है। भारतीय समाज और भारतीय संदर्भ में महात्मा को अक्सर एक संत व्यक्ति, असाधारण नैतिक और आध्यात्मिक गुणों वाला व्यक्ति माना जाता है। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने नेतृत्व, अहिंसा को बढ़ावा देने और सामाजिक सुधारों की वकालत करने के कारण ये सम्मानजनक उपाधि अर्जित की थी। लेकिन अब बात आती है डॉक्टर अम्बेडकर की, जो स्वयं दलितों, जो पहले अछूत कहलाए जाते थे, के अधिकारों के समर्थक थे, ने जातिगत भेदभाव पर उनके रुख के लिए गांधी की आलोचना की थी। क्योंकि गांधी जी की वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था की वकालत, जिसे वे हिंदू समाज के लिए आवश्यक मानते थे, को डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिगत पदानुक्रम को कायम रखने वाली व्यवस्था के रूप में देखा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क दिया था कि एक सच्चे महात्मा को जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत का पुरजोर विरोध करना चाहिए, जिसे गांधी प्रभावी ढंग से करने में विफल रहे थे। इन दोनों के बीच विवाद का एक और मुद्दा ये था कि ठोस कार्रवाई के बजाय बयानबाजी पर गांधी जी का ज्यादा जोर रहता था। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि गांधी के उपवास और आमरण अनशन जैसे प्रतीकात्मक कार्यों को अक्सर उत्पीड़ितों के मुद्दों को संबोधित करने के वास्तविक प्रयासों के बजाय राजनीतिक साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। अपने उपवास को समझाने, बुझाने या मनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की गांधी की इच्छा को अम्बेडकर ने जोड़ तोड़ के रूप में देखा था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के लिए इन दोनों नेताओं के विचार भी अलग अलग थे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक गांधी की दृष्टि विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड, गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था में निहित थी, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों की आर्थिक संभावनाओं के लिए हानिकारक माना था। दूसरी ओर अम्बेडकर ने अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ एक अधिक केंद्रीकृत राज्य यानी सेंट्रलाइज्ड स्टेट की वकालत की थी। इन दोनों के रिश्ते में सबसे विवादास्पद क्षणों में से एक 1932 का पूना समझौता था, जिसने विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित कीं। समझौते पर हस्ताक्षर करते समय डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि यह एक ऐसा समझौता है जो दलित हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समझौते से इन दोनों नेताओं के बीच गहरी दरार पैदा हो गई थी, क्योंकि गांधी जी ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महात्मा गांधी की विचारधारा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के उनके तरीकों के मुखर आलोचक थे। 1955 में बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। साक्षात्कार के दौरान अम्बेडकर ने गांधी के दर्शन शास्त्र और स्वतंत्रता प्राप्त करने के उनके तरीकों की आलोचना की थी। उनका मानना था कि गांधी का दर्शन खतरनाक है और इससे भारत में जाति व्यवस्था कायम हो जाएगी। उन्होंने गांधी को भारत में दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की प्रगति में बाधा के रूप में देखा था। साक्षात्कार में अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि गांधी असल में हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने दो अखबार निकाले थे। पहला था हरिजन, जो कि अंग्रेजी में था, और दूसरा था हरिजन बंधु, जो कि गुजराती में था। अम्बेडकर ने इस बारे में कहा था कि यदि कोई इन दोनों अखबारों को पढ़ता है तो वो पाएगा कि गांधी ने किस तरह लोगों को धोखा दिया। अंग्रेजी अखबार में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोधी बताया और खुद को लोकतांत्रिक। लेकिन अगर कोई गांधी के गुजराती अखबार को पढ़ता है तो वो गांधी को अधिक रूढ़िवादी और जाति व्यवस्था के समर्थक के रूप में देखेगा। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की महात्मा गांधी की महात्मा के रूप की आलोचना करना उनके गहन वैचारिक मतभेदों और सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के प्रति उनके विपरीत दृष्टिकोणों की वजह से थी। जबकि दोनों नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया था, उनकी असहमति हमें ऐतिहासिक शख्सियतों की जटिल प्रकृति और उनकी विरासतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता की याद दिलाती है।
अब गांधी जी वास्तव में महात्मा थे या नहीं, इस पर बहस भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में चर्चा और चिंतन का विषय आज भी बनी हुई है।